अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड नंबर एंड वैलेंसी। हमने दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। फ़र्क क्या है दोनों में, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वैलेंसी लिखी हुई है, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। वाइल साइनिक ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है द साइन प्रीसाइड्स द नंबर, यानी जो साइन होता है वो नंबर से पहले आता है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं 80 रेजिडेंट +2, अगर +2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। -4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। +3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है, यानी प्लस पहले आएगा नंबर से तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम और मालिक्यूल, जो एटम मालिक्यूल पर चार्ज होता है वो वैलेंसी के आता है। वैलेंसी में जो साइन होता है वो नंबर के बाद में लिखा जाता है, जैसे 2+ तो इसका मतलब है ये वैलेंसी, या 1- तो इसका मतलब है वो वैलेंसी, 3+ तो इसका मतलब है वैलेंसी। इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस ये हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले आ जाए तो वो ऑक्सीडेशन नंबर है, बाद में आ जाए तो वो वैलेंसी होता है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास ये मालिक्यूल है HNO3, इसमें सेंटर में एटम है नाइट्रोजन। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। हाँ, 2 हमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया, हाइड्रोजन का 1 दिया गया सवाल में और ऑक्सीजन का -2 दिया, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया गया और ऑक्सीजन का भी दे दिया। हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। HNO3, इसमें पहला हाइड्रोजन आइटम है 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट है प्लस डालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा एलिमेंट है प्लस डालते हैं। अब ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 3 है तो इसलिए इसने हमने स्टार्ट में लिख दी। अब इन दोनों में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन भी 1 है और नाइट्रोजन भी 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस तीसरा एटम ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का रूल में हमने पढ़ा था, डेट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल मालिक्यूल में 0 के इक्वल होता है। हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर का रूल में स्टडी किया था। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन का +1 और ये हमने मालूम करना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 है, 3 to the -6, +1 मैंने इधर लिख लिया, -6 +1 -5, और ये साइन के दूसरी जानिब इस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन जो है उसका मालूम कर लिया। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। ये हमारे पास मालिक्यूल है, इसमें सेंट्रल एटम है सल्फर, इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मालूम करना है। हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी दे दिया गया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी दे दिया गया है। H2SO4 आपको पता है न्यूट्रल मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। हाइड्रोजन, अब अगर आप गौर करें तो इधर हाइड्रोजन चूँकि 1 था तो हमने कुछ नहीं स्टार्ट में लिखा, इधर हाइड्रोजन H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 स्टार्ट में मैंने लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस दूसरा एलिमेंट सल्फर 1 ही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन चूँकि 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसकी +1 वैल्यू है, इसकी -2 है, 2 1 द +2, 4 2 द -8, 2 प्लस मैंने इधर लिख लिया -6, तो ये साइन के दूसरे जानी मूव किया इसने +6। तो इस तरह हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। फाइंड द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन, क्लोरीन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। पोटाशियम का हमें दे दिया गया +1, ऑक्सीजन का -2, KClO3 डेट इज इक्वल टू, आपको पता है न्यूट्रल मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। पोटाशियम में 1 एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यू पुट कर दी +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मालूम करना है हमने, -2 की वैल्यू पुट कर, 3 to the -6 +1 -5, और ये साइन के दूसरी जानिब जाकर प्लस हो गया।